इस बीच तस्वीरें लगातार आज तक पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये दरअसल मांडवी तट की तस्वीर है, जहां पर गोपी घांगर हमारी सहयोगी लगातार बहुत ही विषम और कठिन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग कर रही है। दूसरी तस्वीर में आप आशुतोष को देख सकते हैं, वो भी मांडवी में ही मौजूद है। Though there is a prediction by the Met Department, the cyclone will slow down up to around 10 km per hour. So even in that case, the maximum speed will be 130 to 140 kmph. But you see, this kind of situation, almost the village across this creek of Mandvi, everything is now invisible. So that is how the impact of a pre-cyclone landfall is quite seen here in Mandvi, the part of Kutch, which is going to be the epicenter of this tragedy, as the eye of the storm will be passing through at far distance from here. But the radius of the ice storm is literally bringing havoc. At Mandvi with Sanjay, I'm Ashutosh Mishra for India Today. तो आशुतोष की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप सुन रहे थे कि कैसे जब लैंडफॉल होगा तब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी, और जहां पर गोपी मौजूद हैं वहां पर इस वक्त ताजा स्थिति गोपी से जान। अब आप जो स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पीछे, जहाँ मैं खड़ा था, यहाँ ये लगभग तटीय इलाका है, ये क्रीक है, दरिया का पानी यहाँ से होकर गुजरता है, यहाँ नाव खड़ी होती है और यहाँ काफी कुछ देखने के लिए होता है। लेकिन अब यहाँ सब कुछ इनविजिबल है और ऊपर से पानी जो है इस क्रीक में, इसका करंट है वो बहुत ज्यादा है। 5-10 मिनट पहले ही ये शुरू हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। लोग खड़े और पूरी ताकत से कोई आपको धकेल रहा है। इस हवा के सामने इंसान का भी खड़ा रहना मुश्किल है। आप ये समझ सकते हैं कि जब इसकी रफ्तार 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आगे बढ़ेगी तो स्थिति क्या होगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि इसकी जो रफ्तार है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, लेकिन 150 किलोमीटर तक जाने वाली हवा अगर 140 तक भी पहुंचती है तो आप समझ सकते हैं कि उस हवा के आगे किसी का भी खड़ा होना कितना मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा नुकसान इनके होगा वो इस तरह की लाइट्स को होने वाली थी, इसीलिए एहतियात के तौर पर पहले ही इनको हटा दिया गया। लेकिन इससे ठीक आगे मैं आपको क्रीक का हिस्सा दिखाता हूँ। इस क्रीक में सुबह जो है सब कुछ विजिबल था। मैं संजय से कहूँगा थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करें और इस इलाके में अलग अलग जो सुरक्षित जगह है, जैसे ये बड़ा साइकिल का पीस है, कम से कम यहाँ थोड़ा सुरक्षित जगह मिल जाएगी, क्योंकि इस समय आपको मेरी आवाज सुनने में भी काफी दिक्कत हो रही होगी। हवा काफी तेज है और क्रीक्स में जो पानी है उसमें लहर अमूमन करंट नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ करंट ज्यादा। और साथ ही इस क्रीक के दूसरी तरफ जो पूरा गांव है वहां से जो हमें जितना आंखें देख पा रही, हालांकि कैमरे के जरिए इसको देखना मुश्किल होगा, धुंध के जरिए उससे पता चल रहा है कि जब ये भी हवा और तेज होगी, अभी तो सिर्फ समझिए कि 3 बजने में काफी समय है, उसके पहले जो शुरुआत हुई है अगर वो इतनी भीषण है तो जब ये लैंडफॉल होगा, आए तो storm इस इलाके से गुजरेगा तो अपने साथ किस तरह का प्रकोप लेकर के आएगा। ये जो तस्वीरें देखने वो बेहद भयावह है और इसी के लिए आप समझिए कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से वो तैयारियां की गई थी। इस तरह की तैयारियां कि जानमाल का नुकसान ना हो, लेकिन अगर इतनी तेज हवा है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा, टेलीकॉम, बिजली, कच्चे मकान हो, और खासकर मछुआरों का गांव जहां पर छोटे मकान, कच्चे मकान होते हैं। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं कि जो प्री इम्पैक्ट है साइक्लोन का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल के मुकाबले जो हवा है लगभग अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही है। बरसात जो है, बरसात की थपेड़ी, ये जो बूंदें गिर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पर कोई हंटर मार रहा हो। ये मोटी जैकेट के बाद भी ये हवा जो है, ये जो इसके साथ जो बूंदें आ रही हैं वो चोट पहुंचा रही है। तो अभी तो सिर्फ ये प्री इम्पैक्ट है, हालांकि जब अचानक से फिर बरसात बंद हुई है, लेकिन हवा काफी तेज है और ये जब जैसे जैसे अपनी इंटेंसिटी आगे बढ़ाएगा लैंडफॉल के करीब जाते जाते, तब हालात और असामान्य होते जाएंगे। मांडवी पोर्ट से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आगे तक। मांडवी पोर्ट से आप आशुतोष मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे। लगातार आशुतोष यही बता रहे थे गोपी, और मैं आपका रुख इसलिए करूंगी क्योंकि स्थिति वहां पर भी वैसी ही बनी हुई है। इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं कि वहां पर खड़े हो पाना, रिपोर्टिंग कर पाना इस वक्त काफी मुश्किल भरा सबब है। इसके साथ ही आशुतोष ये भी जानकारी दे रहे थे कि जो मोटी बूंदें हैं वो दरअसल चोट पहुंचा रही हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग गोपी आपने पहले भी करी होगी, लेकिन तब में और अब में क्या फर्क देख पा रहे हैं, क्योंकि ये महातूफान अपने आप में एक भारी विनाश लीला का इशारा कर रहा है। बिल्कुल, देखिए उस वक्त जब ताउते आया था, 2021 की मैं बात कर रही हूँ, 2021 में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, और लेकिन इस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से जो बारिश आ रही है और बारिश जिस तरीके से लग रही है, आपको पूरा मतलब आपको लगेगा कि कोई आपको कनकन मार रहा है। इस तरीके से बारिश यहाँ पे चूक रही है, लगातार तेज हवाएं जो है वो यहाँ पे चल रही है। रिपोर्टिंग तक कर पानी मुश्किल साबित हो रही है और तेज हवाओं के साथ साथ बारिश की जो बूंदें आ रही है
वो काफी ज्यादा है। और देखिए, जब ताउते का वक्त था, जब हमने वहां पे साइक्लोन में रिपोर्टिंग की थी, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि हवाएं काफी तेज इस वक्त चल रही है। और हवाओं का जो इम्पैक्ट है, साइक्लोन शाम को 5 बजे के आसपास टकराएगा, लेकिन अभी से सुबह 9 बजे से ही यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखना शुरू हो चुका है। और लगातार इसी तरीके की तेज हवाएं जो है वो अगले 8 से 9 घंटों तक यहाँ पे रहेगी। तो कम से कम उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल होगा यहाँ पे खड़े रह पाना। और साथ ही जो लोग कच्चे घरों के अंदर रह रहे थे, समुद्र के किनारे पे रह रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी ये काफी मुश्किल है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया है। और साथ ही आपको बताऊं नेहा कि जिस तरीके से, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो दिखाए यहाँ पे। अब थोड़ा सा धीरे धीरे जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हुई है। हो सकता है कि ये जो है, क्योंकि हर 10 मिनट पे एक जोर से लहर आती है और काफी तेज हवा यहाँ पे चल रही है, जो साइक्लोन का इम्पैक्ट है वो दिखता है। लेकिन जिस तरीके से हमें बताया रहे थे मरीन इंजीनियर की 12 बजे के बाद से प्रॉपर जो साइक्लोन का इफेक्ट है वो लगातार यहाँ पे तेज हवाओं के साथ यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज जो है वही कुछ वक्त के लिए यहाँ पे महसूस किया गया। अभी भी तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है, लेकिन थोड़ी सी विंड स्पीड जो है और विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी क्लियर हुई है। गोपी, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर हमने देखा था कल और आज में स्थिति कितनी ज्यादा बदल चुकी है, और जैसे जैसे लैंडफॉल का वक्त करीब आएगा वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब ही होने वाली है।